कंगना जी आई, बम्बे से आई, कहती कि प्रतिभा सिंह को चुनाव लड़ा रहे हैं, कोई और नहीं था। हमने कहा और भी दे देते हैं भाई, आप हुक्म करो। हमने विक्रमादित्य सिंह को दे दिया। अब उस दिन से जो है नींद उड़ी हुई है। अब कह रही कि मैं बॉम्बे नहीं जाऊंगी कभी। अरे आप नहीं जाएंगे, लोग भेजेंगे, ये तो लोग भेजेंगे। फिर हमने दूसरी सीट पे जब सुल्तानपुरी जी को दिया तो कहने लगे ये सीट भी गई। फिर कुछ दिन तक इंतजार करते रहे कि जी कांगड़ा में क्या होगा। जब कांगड़ा में हमने अनंत शर्मा जी को उतारा, इनकी कल्पना से बाहर बात हो गई। अनंत शर्मा जी वो शख्सियत है जो 10 साल तक केंद्र में मंत्री रहे और राज्यसभा में उपनेता रहे। उनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। देश विदेश में कहीं तक चले जाओ, अमेरिका तक भी चले जाओगे तो पूछोगे अनंत शर्मा कौन है, तो उसको भी पता होगा। अब वहां भी लहर खड़ी होने, फिर बात आ गई हमीरपुर में। अब कहने लगे कि यहां पे तो अनुराग जी 4 बार जीत रहे हैं। हमने कहा यही तो विराम लगाने आए हैं, यही तो हम रोक लगाने आए हैं। टक्कर में भाई की बले बले, बाकी सारे थले थले। ये सीट भी हम जीतेंगे। यहाँ पे हमारे प्रधान जी खड़े हैं, उप प्रधान जी खड़े हैं। मेरा आप सबसे ही आग्रह है, जितने भी हमारे पार्टी के लीडर्स खड़े हैं, पूरे जिले के लीडर्स हैं हमारे, ऊना से इतनी बड़ी लीड खड़ी कर दो कि कहीं से टूटे ना, कहीं से ना टूटे। चुनाव कैसे जीता जाता है? चुनाव तो हम तभी जीतेंगे जब हम घर से मजबूत होकर चलेंगे। और जितनी मर्जी ये ताकत लगा ले, हम ऊना से ऐसी निर्णायक लीड खड़ी करेंगे। और जितने लोग आप पंडाल में आए हैं, हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, और रजादा जी की पत्नी इसमें गवाह बन रही हैं कि आप क्या रजादा को दिल्ली पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? दोनों हाथ खड़ा करके एक। और जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है बहुत कुछ सीखता है, और उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है। और आपके दरबार में एक नया रायजादा हम पेश कर रहे हैं, जो कि दिन रात 24x7 आपके विकास में, आपके कल्याण में, गरीब की सेवा में और ऊना का नाम ऊपर ले जाने की ललक और जुनून के साथ काम करेगा। ऐसी पर्सनालिटी हमें सबको मिलजुल के, ताकत लगा के रायजादा के लिए काम करना है। ये नहीं है कि एक नारा इधर से लगे, एक उधर से लगे, एक उधर से लगे, सबका एक आवाज में नारा लगे और सारे एक आवाज में 3 बार सतपाल रायजादा बोलो। और आपके बीच में दोबारा आएंगे और हम सतपाल रायजादा को जो है ऊना से दिल्ली पहुंचाएंगे। इस भावना के साथ हमें काम करना है। और 10 तारीख को रायजादा जी हमीरपुर में नॉमिनेशन करेंगे। आप सबको हमारे साथ चलना है। आप सबको संघर्ष जो होता है, ये कह रहे थे कि मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पाकिस्तान में खुशी होगी। अरे इतनी जल्दी क्यों भूल रहे हो? पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली कांग्रेस थी जिसने बांग्लादेश बनाया। कांग्रेस के नाम से पाकिस्तान थरथराता है, कांग्रेस के नाम से, क्योंकि उनके 2 टुकड़े करना ये इंदिरा गांधी जी जैसे नेता का काम था। तो ऐसा लोगों को बहकाने के लिए आप जो भी कहें। अभी मैं इनके प्रधान जी का, बिंदल जी का भाषण सुन रहा था, तो कह रहे थे कि अमेरिका ने भी कह दिया कि हिंदुस्तान में मोदी की सरकार बनेगी। अरे हिंदुस्तान में मोदी ने भी तो कहा था कि अमेरिका में किसकी सरकार बनेगी, तो वहां किसकी बनी?
आपने भी तो वहां की सरकार बनाई थी, वहां तो किसी और की बन गई जाके, जिसका मोदी जी प्रचार कर रहे थे वो सरकार नहीं बने। तो इसलिए ना तो अमेरिका के कहने पे सरकार बनेगी, यहां सरकार वो बनेगी जो आप बनाएंगे। जब पहले चरण का इलेक्शन हुआ इस दफा 120 सीटों का इलेक्शन हुआ, 120 सीटों का, भाजपा को पहले राउंड में 25 सीटें भी नहीं आ रही हैं। फर्स्ट राउंड के इलेक्शन में, और उसके बाद भागदौड़ लगी। आप देखें कि उसके बाद सारा स्टाइल बदल गया। कभी कह रहे हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी कह रहे हैं भैंस खोल लेंगे। अरे मैं यहाँ पे 25 साल से एमएलए हूं, बताओ किसकी भैंस खोल ली? या राजादा जी यहाँ पे एमएलए रहे हैं। ये सारी बातें बनावटी हैं। मंदिर की बात ये करते हैं, हम सब लोग ईश्वर को मानने वाले हैं। सबसे ज्यादा मंदिर कौन जाता है? मैं तो रोज ही मंदिर में होता हूं, मेरे पास तो मंदिरों का महकमा है। अभी और हमें क्या सिखाएंगे मंदिरों की ये बातें, जिनके यहाँ पे माता चिंतपूर्णी विराजमान है। हम उस जिला में रहते हैं जहां माता चिंतपूर्णी वास करती है। हम वहां पे रहते हैं जहां पे बाबा रुद्रानंद जी का पावन स्थल है। हम उस जगह रहते हैं जहां बाबा बाल जैसे संत रहते हैं। हम वहां पे रहते हैं जहां पे जोगी पंगा या बनोड़े महादेव जैसे जो है पावन स्थल आपके आसपास ही हैं। हमें कोई क्या सनातन सिखाएगा? अरे मैं तो अभी गया था मनोड़े महादेव, मैंने 25 लाख रुपया मंदिर के लिए सरकारी कोष से दिया। आप बताओ, आपने दिया कभी? हम अभी बाबा बाल जी के आश्रम गए थे, हमने 25 लाख दिया। आपने कभी 25 पैसे दिए? अभी चिंतपूर्णी जी का भव्य मंदिर हम बना रहे हैं, लगभग 125 करोड़ रुपया खर्च रहे चिंतपूर्णी जी का स्थान बनाने के लिए। हमें सनातन की बातें सिखाएंगे? और पूरे प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो हम विकास की करते हैं। लोटस हमने डिफीट किया, इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, तैयारी से आए थे और होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन भाग्य इनके साथ नहीं था, तैयारी इन्होंने पूरी की थी। और अब आप देखो हुआ क्या।